Good morning everyone. As promised earlier, today we are here at Coral Motors Nexa showroom Bareilly, and today we are bringing you the review and walk around of the top model of Baleno facelift 2022. शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से. You will see a lot of cosmetic changes. आपको बहुत ज़्यादा cosmetic changes देखने को मिलने वाले हैं. बात करते हैं बोनट की. सबसे पहले जो हमारा कर्वी बोनट था, नाउ इट हैज़ बिकम स्लीकर. इसके जो कर्व्स हैं उसको और स्पोर्टी कर दिया गया है. और देयर इज अ स्कर्टिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको एक स्कर्टिंग मिलती है जो कि पहले पूरी ग्रिल तक आती थी. एंड दिस इज समवॉट सिमिलर टू i20 द लेटेस्ट मॉडल. इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं. इसकी ग्रिल की बात करें तो इवन द ग्रिल इज लेटेस्ट. हमारे को मार्केट में कई तरीके की ग्रिल देखने को मिलती हैं. किया की हमने देखी है टाइगर नोज ग्रिल, हमने टाटा की देखी है ट्राई एरो ग्रिल, और ये जो ग्रिल है ये प्रीवियस बेलेनो से बिल्कुल ही अलग है. एंड इट्स अ वेरी फ्रेश ऑफरिंग फ्रॉम मारुति साइड. ये हेडलैम्प्स भी टोटली चेंज कर दिए गए हैं. आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं. अगर हम इसके नीचे आए और बम्पर की बात करें, द बम्पर हैज बीन डन कंप्लीटली एंड इट हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली. आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स की हाउसिंग और एलईडी फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं. एक क्रोम गार्निश है. और ये जो हम वेरिएंट कवर अप कर रहे हैं आज, ये वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट. इसमें अगर आप ग्रिल पे इधर देखें तो यू विल फाइंड अ कैमरा. बेसिकली दिस कार कम्स इक्विप्ड विद 360 कैमरा. तो कैमरा आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपको बैक में ही नहीं, बल्कि इसके जो ORVMs हैं यहाँ पर भी आपको ये कैमरा देखने को मिलते हैं. सो इट प्रोवाइड्स अ 360 व्यू ऑफ द एंटायर कार. चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे. साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर की. टायर जो है आपका ये 16 इंच का एलॉय है. दिस इज डायमंड कट एलॉय व्हील, बट जो पहले का एलॉय आता था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट करा जा चुका है. टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इट इज़ 195/55 R16. हाइट की प्रोफाइल में आपको एज सच और कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. ORVMs को हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं. इसमें आपका कैमरा आता है एंड देन अगेन वी हैव LED टर्न इंडिकेटर्स. Apart from that, these are the door handles and they come equipped with request sensors both on driver side and on passenger side. We have a chrome garnish over here. अगर हम A पिलर और B पिलर की बात करें, ये टोटली ब्लैक्ड आउट है हमारे. उसके अलावा इधर जब हम आते हैं तो हमारे को जो C पिलर है उसमें जो विंडो है यहाँ पे हमारे को ब्लैक आउट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है. सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी लगती है, जो इसकी क्रोम गार्निश है, ये क्रोम गार्निश पूरी यहाँ तक हमारी आ रही है. रेयर प्रोफाइल ऑफ बेलेनो. जिस तरीके से पहले आता था हमारा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, वो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर अभी भी है हमारा विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प. एंटीना में जो है कुछ खास चेंजेस नहीं करे गए हैं. शार्क फिन एंटीना दिया जा सकता था और दे कुड हैव मॉडिफाइड इट इनटू समथिंग बेटर. ये हमारी क्रोम की गार्निश आ जाती है पीछे, जिसमें हमारा रेयर व्यू कैमरा जो है वो विद अडेप्टिव गाइडलाइंस दिया गया है. पीछे ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे डिफॉगर की लाइन है. रेयर व्यू डिफॉगर इस मॉडल में आपको मिलता है. बल्कि जो बेलिनो ने एक बहुत ही मेजर चेंज करा है कि इन्होंने अपने बेस मॉडल से ही आपको रेयर व्यू डिफॉगर दिया है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी कन्वीनियंट, स्पेशली इन रेनी सीजन. टॉकिंग अबाउट द LEDs, जो टेल लैंप है, टेल लैंप में भी इन्होंने हमारे को LED दी है. ये LEDs जो हैं ये प्रीवियस मॉडल से बिल्कुल ही अलग है एंड दे लुक वेरी प्रीमियम, दे लुक वेरी स्पोर्टी. द रेयर बम्पर, इफ यूल सी, बम्पर में भी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है. उसके अलावा 1, 2, 3 एंड 4 it comes with 4 rear parking sensors and rear view में कैमरा इधर है. यहाँ पर हमारी सुजुकी की बैजिंग हो गई. दिस इज बेलेनोस बैजिंग. ओवर दिस साइड यू विल नॉट फाइंड एनी बैजिंग. यहाँ पर आपको कोई बैजिंग नहीं मिलेगी कि ये कौन सा वेरिएंट है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द टॉप वेरिएंट. अच्छा, अब इसकी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं. बीइंग द टॉप मॉडल, दिस कम्स विद अ पार्सल ट्रे. ये आपकी पार्सल ट्रे है. इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ और अगर आपको बूट दिखाऊँ तो ये जो बूट स्पेस है आपको, ये टोटल आपको मिलता है 318 लीटर्स का. It comes equipped with a boot lamp. आपको इधर boot lamp दिया है. And apart from that, we have one groceries hook as well. And when we open this, नीचे आपका spare टायर है. Spare टायर जो है आपका वो एक साइज डाउन है. This is R15, not R16. प्रोफाइल इसकी 185/65 है. यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम 80. मैक्सिमम 80 क्यों? बिकॉज दिस इज वन साइज डाउन. अगर आप स्पेयर व्हील पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को एक्सीड नहीं करेंगे. Okay, now let me close the boot and let me take you inside. Rear view seats को पहले हम cover up कर लेते हैं. उससे पहले मैं आपको डोर दिखाना चाहूँगा. If you see that the opening angle, it is pretty wide. जिस तरीके से एल्ट्रॉस में हमारे को 90 डिग्री ओपन एंगल मिलता है, उसी तरीके से ये भी बहुत अच्छा वाइड ओपन एंगल है. इंग्रेस एंड आउटग्रेस में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. एक बार इसकी डोर क्वालिटी चेक करते हैं. द थर्ड साउंड,
देखा जाए पहले से हो सकता है 19-20 का फर्क आया हो इसकी बिल्ड क्वालिटी में, जैसे कि मारुति ने क्लेम किया है कि दिस टाइम दे आर एमिंग फॉर 5 स्टार सेफ्टी। उस चीज को भी अभी वीडियो में आगे कवर अप करेंगे। नाउ लेट अस सी द स्पेस इनसाइड। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस इज फैबुलस। आप अगर मेरा सिटिंग पोस्चर देखें, मैं बिल्कुल पीछे होकर के आराम से बैठा हुआ हूँ, एंड देन ऑल्सो आई एम गेटिंग सफिशिएंट नी रूम। नी रूम मेरे पास बहुत अच्छे से है। आगे की सीट्स दे हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई हाइट, बट देन ऑल्सो वाइल सिटिंग बैक आई फील नो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग, और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही कम स्पेस है। सीट्स की बात करूँ, कुशनिंग बहुत अच्छी है। द सीट्स आर वेल कुशन्ड। थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। शोल्डर रूम भी बहुत अच्छा है। और हेड रूम की अगर मैं बात करूँ, पीछे जो हेड रेस्ट है उसके बाद भी मेरे पास सफिशिएंट इतना हेडरूम मिल रहा है। एक बार इसको अगर मेजर करके देखें तो 3 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, लेकिन मैं कहूँगा कि 2 लोग और एक बच्चा अगर बैठा तो बहुत ही कंफर्टेबली हम बैठ सकते हैं। बीच में थोड़ा सा हम्प है, बट डिस्पाइट द हम्प इज़ नॉट दैट हाई। ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि आपको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा। इससे पहले कि हम फ्रंट इंटीरियर्स को कवर अप करें, आई हैव लॉक्ड द बेलेनो एंड आई वुड लाइक टू शो यू द कीज। इस तरीके की आपको 2 की फोब्स मिलेंगे। दे कंटेन 2 बटन्स, एक आपका लॉक का है और एक आपका अनलॉक का है। ऐसे दोनों बटन्स आपको मिलेंगे। एट द बैक यू विल फाइंड द बैजिंग ऑफ मारुति सुजुकी। नाउ लेट्स ओपन इट। इट हैज गॉट अ रिक्वेस्ट सेंसर ऑल्सो। अबाउट द फ्रंट डोर, अगेन it's very wide. You can see I'm sitting inside, but you can see the angle. It offers very good angle for ingress and outgress. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। Doesn't matter if you are a bit bulky or heavy. डोर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इस तरीके से आपको लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल और लेदर अपहोल्स्ट्री का यूज़ करा गया। इधर की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है। दिस इज सॉफ्ट टच मटेरियल। ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका लॉक अनलॉक का बटन हो गया। देन वी हैव फोल्डिंग ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड। यहाँ पर हमारा जो पहला बटन आप देख रहे हैं, ये पहला बटन है हमारा पावर विंडोज़ के लॉक का। Then we have lock and unlock button. We have all 4 power windows. Apart from that, we have one function of auto down and auto up with anti-pinch function. नीचे की तरफ आपके जो है स्पीकर की हाउसिंग दी हुई है। This is the space for bottle holder, and then we have some utility space for, or you can also say map pocket. Okay. Now let me tell you about the interiors of Baleno. Baleno के interiors में बहुत ज़्यादा changes करे गए। In fact, अगर मैं बोलूँ तो this has no resemblance with the previous Baleno. It has been completely redone. अगर हम राइट हैंड साइड पे इधर बात करें तो सबसे पहले तो आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। AC वेंट्स के बाद हम अगर इधर की बात करें तो हेड्स अप डिस्प्ले का इसमें ऑप्शन है, जो कि टॉप ऑफ क्लास ऑप्शन है। गाड़ी इस समय ऑन है, बट यू कैन सी द इंजन इज सो रिफाइंड कि आपको कोई भी साउंड नहीं आएगी। मैं हेड्स अप डिस्प्ले की बात कर रहा था, बाकी सारे फीचर्स तो सारी गाड़ियों में है और हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं। बट इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फीचर व्हेन आई एम पॉइंटिंग, दिस इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले। एंड इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में ये फीचर नहीं आता है। यहाँ पे राइट नाउ नथिंग इज बीइंग डिस्प्लेड। आपको भले ही वीडियो में दिखे ना दिखे, बट यू कैन सी द मिनी स्क्रीन विच इज़ देयर। यू नो द यूटिलिटी ऑफ दिस स्क्रीन इज़ कि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई नीड टू फोकस ऑन द रोड, मुझे रोड को देखना है, तो फिर मेरे को नीचे बार बार जो है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने की ज़रूरत नहीं है। All the information which I require will be displayed there only, and this is a very nice function that was not expected that would come in Baleno. जो major changes हुए हैं, तो you can see this system. This is a top-notch 9-inch touch screen system which they are providing inside. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल क्लस्टर की। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा इसका RPM मीटर, राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा इसका स्पीडोमीटर। बीच में जो आपकी MID है, इस MID को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये MID जो है, इसमें आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल फ्यूल इकॉनमी हो गई, आपका कौन सा गियर है, शिफ्टिंग का है, और वो सारी चीज़ें, ओडोमीटर की रीडिंग है, ऑल दीज थिंग्स आर इन द मिडल MID. Now apart from these things, the steering wheel, if I talk about, this is the top model. It comes with a leather wrapping, looks very premium. Inside पे मेरे को म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, the control of volume and then modes, and then here if you look down we have the phone controlling functions, all the buttons to pick up a call or to cut a call. राइट हैंड साइड पे हमारे को इसमें जो है वो क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। दिस इज़ द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट मारुति सुजुकी बेलेनो इज़ ऑफरिंग। बेलेनो में ये पहली बार हमारे को इस तरीके का फ्लोटिंग
9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर इसके टच रिस्पॉन्स की मैं बात करूं, सो द टच रिस्पॉन्स इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन द प्रीवियस वंस। इसके जो पहले के जो वेरिएंट्स थे उनसे ये बहुत ज़्यादा बेटर है। इसकी साउंड क्वालिटी भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी करी जा चुकी है। इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एक्सपोनेंशियली। हाउएवर वी विल नॉट बी कवरिंग द साउंड क्वालिटी हियर। साउंड क्वालिटी के लिए, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बना करके बाद में पोस्ट कर देंगे। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको ऑटो डिमिंग ORVMs इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 2 केबिन लाइट्स दी हुई हैं। देन वी हैव द फंक्शन फॉर वॉइस कमांड। उसके अलावा यहाँ पर हमारे को हैज़ार्ड लाइट दी गई है। ये हमारे हो गए AC वेंट्स। ये जो सिल्वर फिनिश में इंसर्ट दिया गया है, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। ओवरऑल अगर मैं इस डैशबोर्ड की बात करूं तो ये जो डैशबोर्ड है, इट गिव्स यू अ कॉकपिट काइंड ऑफ अ फील। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है हमारे को देखने के लिए। AC यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक AC आते हैं। जो हमारे बटन्स होते थे ट्रेडिशनल, उन दे हैव कम्प्लीटली लेट गो ऑफ देम। अब हमारे पास ये प्रीमियम नॉब्स और बटन्स हैं जिससे हम फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। Over the right hand side you will see the knobs to control the temperature. This is the rear defogger, this is the front defogger, and ये हमारा ऑटोमेटिक AC का फंक्शन है। इसी के जस्ट नीचे हमारे पास है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। उसी के अलावा एक और चार्जिंग पोर्ट है हमारे पास इधर USB का, यूटिलिटी स्पेस, 2 कप होल्डर्स, एंड देन वी हैव द 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। इसमें दिस इज़ द फ्रंट ब्रेक एंड इट ऑल्सो कम्स विथ हैंड रेस्ट। तो ये हमारा ड्राइवर साइड हैंड रेस्ट है। उधर की तरफ आप देख सकते हैं कि पैसेंजर साइड हम उन्होंने किस तरीके से करा है। ये हमारा ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स इज बिग इनफ टू कीप लाइक वट एवर थिंग्स यू आर कैरिंग। इवन इफ यू आर कैरिंग अ टैबलेट यू कैन ईजिली प्लेस इट हियर। इसमें इज इट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स? नो, आई डोंट थिंक इट्स अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, वो नहीं है। But apart from that, everything else in terms of feature, whatever you can imagine, you will find it here. Heads up display हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। This is the heads up display. इसके अलावा हमारे को एक बहुत अच्छा फीचर इसमें देखने को मिलता है। This is the 360 view. Like I told you that this car comes equipped with a 360 degree camera, और वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में इन्होंने कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं कि वट एवर ऑब्जेक्ट्स आर अराउंड योर कार यू कैन ईजिली सी दोज थिंग्स, एंड दिस particular function is not available in any other car in this particular segment. इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में ये फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके, नाउ लेट मी शो यू द LED लाइट्स, द LED सेटअप। अगर आप देखें तो ये इसमें 3 इन्होंने LED यूनिट्स दिए हैं एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल हेडलाइट लुक्स। नीचे की तरफ आप इसके फॉग लैंप्स को भी देख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपकी, भले हेडलाइट की बात करें हम या फॉग लैंप्स की बात करें हम, आपको ये वाइट लाइट में दिए हुए हैं। आपको इसमें येलो लाइट का कोई भी यूज़ नहीं करा गया है। अ नॉर्मल हेलोजन लैम्प हैज़ नॉट बीन यूज्ड। मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, इस चीज़ को सुनना। यू प्लीज़ लिसन टू द साउंड ऑफ थर्ड। When you'll open it, you will realize कि Baleno has really outdone its build quality. इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी जा चुकी है। पहले की Baleno की अगर हम बात करें, इफ़ यूल पुश इट इवन अ लिटिल बिट, आपको एक हल्का सा थर्ड साउंड सुनाई देती थी एंड वो नीचे प्रेस भी हो जाता था। बट ये जो इनका स्टील है, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हैवियर शीट ऑफ स्टील यूज़ करा है, दिस इज़ वेरी पावरफुल। इनफैक्ट अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, ये पहले की Baleno के जो बोनट था उसके वेट से काफ़ी ज़्यादा है। Even if you'll hold it for 5 minutes like this, you will feel the pain in your arms कि ये काफ़ी हैवी है। ये मारुति सुजुकी का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि डुअल जेट इंजन है एक्चुअली। जो पहले का हमारे इंजन आते थे वो 82-83 bhp के होते थे। ये डुअल जेट इंजन जो है, इट गिव्स यू अ पावर ऑफ 88 bhp एंड इट गिव्स 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एक बार अगर हम इसको अंदर से देखें तो इसमें अंडर इंजन गार्ड दिया हुआ है जो कि पहले शायद नहीं था, और अब जो डस्ट है या फिर और जो चीज़ें अंदर आती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं आएंगी। द इंसुलेशन हैज़ बी डन फैबुलसली। इंसुलेशन आपको इधर भी देखने को मिलेगा, इंसुलेशन आपको इधर भी देखने को मिलेगा, एंड दिस इज़ द रीज़न इवन व्हेन द इंजन इज़ ऑन, जब इंजन ऑन है तब भी आपको इंजन की साउंड जो है अंदर ज़्यादा पता नहीं चलती। इंजन पहले भी बहुत रिफाइंड था, अब भी बहुत रिफाइंड है। RAI माइलेज इसका क्लेम करा गया है, वो 22.2-22.4 के बीच में क्लेम करा गया है। सो दिस वाज द ओवरऑल वॉक अराउंड ऑफ द न्यू Baleno 2022 फेसलिफ्ट,
एंड अगर इसमें आपको वीडियो में कोई और कंपैरिजन चाहिए हो, इफ़ यू वांट अस टू कम अप विद अ वीडियो कंपेयरिंग दिस विद द न्यू i20, do let us know in the comment section. We will definitely come with a video of a comparison of both the cars so that you can decide which will be a better choice. Thanks for watching this video on Dreamswheel India. If you like the video, then do subscribe and hit the like button, and we will meet you soon with new videos.